जब राम जी पंचवटी में माँ सीता के साथ रहते थे, लक्ष्मण के साथ में रहते थे, तो बड़ा सुंदर सत्संग करते थे। सुंदर सत्संग होता था। तो दंडकारण्य पंचवटी के जो महात्मा थे वो रोज सत्संग सुनने के लिए आते थे और राम जी को देखते थे तो सोचते थे वाह कैसा गृहस्थ है। अरे गृहस्थ में तो बड़ा आनंद है, कथा की कथा सुनो, रोटियां भी मिलती हैं, पत्नी भी संग में। अरे गृहस्थ में तो बड़ा सुख है। अब रोज आमे वो महात्मा सत्संग कम सुने, भगवान के घर को देखें कि वाह राम जी को तो बहुत अच्छा घर, कथा भी हो रही है, सत्संग भी हो रहा है। तो महात्मा धीरे धीरे कम होने लगे। पहले बहुत आते थे लेकिन कम होने लगे। क्यों? उन महात्माओं के मन में भाव आया अगर हम भी गृहस्थी बन जाएं, हम भी अगर विवाह कर लें तो क्या है। अरे राम जी गृहस्थ में कितना सुखी है, कितना हंसते हैं, कैसा सुंदर सत्संग होता है उनके घर में। अगर हम भी विवाह कर लें तो कैसा रहेगा है? अब महात्मा जो थे आपस में सोचने लगे, बोले कैसे विवाह करें, हमारा कौन विवाह करेगा, हम तो महात्मा हैं, घर भी नहीं है। तो एक महात्मा बोला एक उपाय बताएं। बोले क्या? बोले हमने सुना है कि भगवान के चरणों में जादू है। हाँ। बोले काम करो क्या? बोले हमने सुना है कि पत्थर छूते ही स्त्री बन जाता है। तो जैसी पत्नी चाहिए अपने नाप की ऐसी छोटी छोटी शिला ले आओ, पत्थर की शिला ले आओ, और जैसी तुम्हें चाहिए, किसी को नाक अच्छी चाहिए, किसी को आंख अच्छी चाहिए, ऐसे ही अपना बना लो पत्थर पे और अपने आश्रम के बाहर रख लो बना बना के शिला। और एक दिन राम जी को बुला के ले आएंगे और सामूहिक विवाह संस्कार सबका हो जाएगा। भगवान चरण छुलाते जाएंगे, स्त्री बनती जाएंगी, माला डालते जाएंगे, विवाह होता जाएगा, सोई हम गृहस्थी बन जाएंगे। ऐसा विचार आया उनके मन में। सबने शिला रख ली, इंतजार कर रहे थे कब राम जी आएंगे। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण पहले तो बड़े बाबा आते थे, बड़े साधु आते थे, अब तो कम हो गए, सत्संग में कोई नहीं आता, किसकी वजह से ये महात्मा कम हुए? लखन बोले आपके सत्संग की वजह से कम हुए। राम जी बोले वाह, अरे हमारे सत्संग की वजह से कम क्यों हो गए? बोले महाराज जब वो सीता आपके सुंदर स्वभाव भाव को देखते, आप बड़े हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो सोचते हो बोले आश्रम में भी राम जी इतने प्रसन्न हैं तो महलों में कितने प्रसन्न होंगे। तो बोले वो सोच रहे हैं कि उनके भी घर बस जाएं तो हम भी आनंद लेंगे, हम भी सत्संग सुनेंगे पत्नी के संग। तो महाराज सबने अपने आश्रम के बाहर छोटी छोटी शिला बना ली है कि राम जी आएंगे हमारे घर, चरण छुलाते जाएंगे, पत्नी बन जाएंगे, हम भी विवाह कर लेंगे। राम जी बोले राम राम, गलत संदेश चला गया इन बाबा जियों को। इन महात्माओं ने गलत संदेश समझ लिया। कोई बात नहीं, चला गया है संदेश तो दूर हम ही करेंगे इस संदेश। इसलिए भगवान जब लीला करते हैं और जब सीता का हरण हो जाता है अब राम जी बहुत रोए, जानबूझ के रोए राम जी। कई लोग कहते हैं क्या राम जी को पता नहीं था? अरे भैया इसलिए रोए राम जी, राम जी को तो सब पता है। और इतना रोए कि कोई गृहस्थी भी नहीं रोएगा पत्नी के वियोग में जितना राम जी रोए। कैसे रो रहे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता प्रगनैनी। भगवान लताओं से पताओं से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, अरे किसी ने सीता को देखा? बहुत रोए भगवान और इतनी जोर जोर से। लक्ष्मण ने पूछा राम जी क्यों रो रहे हो इतनी जोर से? राम जी बोले चुप लक्ष्मण, ये लीला चल रही है, पर्दे के पीछे लीला चल रही है। और राम जी इतना रोए कि महात्माओं के कान में आवाज गई, महात्माओं के कान में आवाज गई कि कौन रो रहा है इतनी जोर से। महात्माओं के कान में आवाज गई कि कौन रो रहा है इतनी जोर से। एक महात्मा बोला रो कौन रहा है? राम जी रो रहे हैं। महात्मा बोले राम जी रो रहे हैं? वो तो बड़े हंसते थे, मुस्कुराते थे, वो क्यों रो रहे हैं? अरे बोले उनकी पत्नी का हरण हो गया है और पत्नी की याद में रो रहे हैं। तो महात्मा बोले सब मिलके क्यों? विवाह के बाद रोना भी पड़ सकता है क्या? तो एक बाबा बोले क्यों? राम जी रो रहे हैं तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। तो बाबा बोले हटाओ हटाओ इन शिलाओं को, हमें नहीं विवाह करना है। अगर विवाह करके रोना पड़ेगा राम जी की तरह तो हमें नहीं करना। बोले हटाओ इन शिलाओं को। राम जी बोले अब ठीक है। राम जी बोले हमारा रोना भी किसी के काम आ गया है। आप विचार करो, भगवान राम का रोना भी काम आ गया, हमारा हंसना भी किसी के काम नहीं आ रहा। राम जी रो